प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सीखे कि परमेश्वर ने हम सारे मनुष्यों को आशीष दिया है और वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें आशीष को क्या करता रहूंगा, देता रहूंगा। यानी कि हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की वचन के अनुसार या परमेश्वर हमें क्या है, अनलिमिटेड अनाउंटिंग या ना रुकने वाली आशीष को दिया है। वो आशीष जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। उसके बारे में कल हम सीखे, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के अंदरूनी आशीष, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो गुप्त तरीके से हमको देता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दक मधु दे। इसहाक ने याकूब को ये आशीर्वाद क्या कर रहा है, वो दे रहा है और क्या कहता है कि परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज देगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हिडन तरीके से या अंदरूनी तरीके से क्या करता है, आशीष को देता है। कि रात में क्या होता है, ओस नीचे इस धरती में क्या होता है, आता है, लेकिन सुबह हम जैसा उठ के देखते हैं तो वो ओस रहता है। आज तक कोई किसी को पता भी नहीं चला है कि वो ओस आता कैसा है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य को आशीष देता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन को अगर हम देखेंगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर किस तरीके से हमको आशीष देता है, गुप्त तरीके से देता है। और यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दिया है, या यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि परमेश्वर से जो भी कुछ तू मांगे क्या कर, वो गुप्त रख उसको। हालेलुया। तो अगर गुप्त तरीके से अगर मांगेगा तो क्या होगा, परमेश्वर तुझे गुप्त तरीके से आशीष को देगा। याकूब के जीवन में क्या होता है, वो अपने लवान मामा के घर चले जाता है। हालेलुया। और जब मामा के घर में चले जाता है तो वो 14 साल तक क्या करता है, वो काम करता है। वो 14 साल तक काम करने के बाद वो अपने जीवन को याकूब देखता है कि मेरे जीवन में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं इतने साल मैंने काम किया, इतने सारे मैंने काम किया, लेकिन मेरे जीवन में क्या है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। देखता है कि अपने जीवन में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और वो सोचता है कि नहीं, मैं अपने गांव चले जाऊंगा या मैं अपने घर चले जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का कोशिश करता है या वो उपस्थिति में अगर आता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है, अंदरूनी तरीके से उसको आशीष को देता है। हालेलुया। किस तरीके से देता है, वो अंदरूनी तरीके से, हिडन तरीके से वो क्या करता है, वो आशीष को देता है। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आओगे, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अगर पसंद करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, गुप्त तरीके से क्या होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको लोग कहेंगे, आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, परमेश्वर की प्रार्थना में आप जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करोगे, लोग आपको देखेंगे, भले आपके पास पहले कुछ नहीं था, भले आपके पास कुछ भी अब हर एक कदम में आपकी जीवन में क्या था, प्रॉब्लम था, लेकिन जिस दिन से आप गुप्त तरीके से प्रार्थना करना शुरू किए या परमेश्वर की पास जाना शुरू किए, उसकी उपस्थिति में रहना शुरू किए, तब से आपको परमेश्वर क्या कर, आपको आशीष देगा। लोग देख के कहेंगे, कल इसका पास कुछ नहीं था। हालेलुया। कल इसका पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो इसके पास क्या क्या है, ये देखो, ये है, वो है, वो है, ये करना, बातें करना शुरू कर देंगे। जब आप परमेश्वर के साथ गुप्त तरीके से अगर मिलते हो या परमेश्वर के साथ गुप्त तरीके से आप अगर बातें करते हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है, आप जो गुप्त तरीके से काम करोगे या परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, वो खुल्लम खुला क्या किया जाएगा, वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। हम देखते हैं कि याकूब किसके उपस्थिति में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां पे उसकी मामा के गांव में या उसकी मामा के घर में उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। वो जितना भी मेहनत कर रहा था, किसके पास जा रहा था, उसके मामा के पास जा रहा था। याकूब ने क्या सोचा कि नहीं, मैं अपने गांव चले जाऊंगा, मैं भाग के आया हूं मम्मी पापा की नजर से या मेरे भाई की नजर से, लेकिन जो होना है होने दो, लेकिन मैं अपने गांव को चले जाऊंगा और मैं गांव को जाने का बाद में अपना काम शुरू करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो डेवलपमेंट होते जाता है, वो डेवलपमेंट होते जाता है। उसको परमेश्वर हिडन तरीके से क्या करता है, आशीष देना शुरू करता है। और ये देख के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे लोग कहते थे कल उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पसंद करोगे और सारे गलत काम को छोड़ के मन फिरा के परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे और परमेश्वर के साथ गुप्त तरीके से बातें करोगे, गुप्त मन से आप बातें करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप सोच नहीं सकते हो वहां पे आपको परमेश्वर पहुंचाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी यूसुफ ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं मिस्र देश का क्या बनूंगा, मुख्यमंत्री। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूसुफ ने जब जेल में भी गया ना, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद किया। आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, कोई टेंशन नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर के साथ आप गुप्त तरीके से बातें करो, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना रहे तुम्हारा जीवन में, लेकिन तुम मेरे निकट आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे उपस्थिति में आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें से चाहता है कि हम उपस्थिति में जाए, हम अपने आशीष को ग्रहण करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में, हालेलुया, मूसा के जीवन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस्राएलियों को निकाल के जंगल के मार्ग में लेके जाता है, तो वो इस्राएलियों ने बहुत सारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को लेके जाना मतलब बहुत कठिन हो गया है, ये लोग बार बार पाप कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर चलते रहेगा तो मेरे उपस्थिति अगर इनके बीच में अगर रहेगा तो सारे के सारे मर जाएंगे। और मूसा को परमेश्वर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर से जो सुविधाएं मिल सकता है, वो सुविधाओं को मूसा ने नहीं चाहा या उसकी और मन नहीं लगाया, बल्कि मूसा इस प्रकार परमेश्वर को कहता है कि हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। मूसा ने किसको मांगा? स्वयं परमेश्वर को मांगा। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो चाहे जितने भी कठिन परिस्थिति में रहे, परमेश्वर उसे उद्धार करता है। हम देखते हैं कि जब लाल समुद्र के सामने आते हैं और डेरे डालते हैं और देखते हैं कि फिरौन की जो सेना है वो पीछे आ रहे हैं, किसको? इस्राएलियों को पकड़ने के लिए। वो लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही ऐसा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करो। परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो क्या करेगा? वो आपको रिवॉर्ड देगा, वो आपका प्रतिफल देगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो हिडन तरीके से या गुप्त अंदरूनी रूप से जो आशीष को देता है, उसको कौन समझ सकता है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है कि हम अपने आंखों में जो देखते हैं उसको ही हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे आंखों से नहीं देखते हैं, जो हिडन तरीके से या अंदरूनी रूप से परमेश्वर ने जो हमें आशीष दिया है, उसको हम देख नहीं पाते हैं और हम परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को क्या करते हैं? हम अपने जीवन में गवा देते हैं और वापिस वही हमारे चाल चलन में चले जाते हैं जो पहले हम थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने जो अंदरूनी तरीके से जो आपको आशीष दिया है, उस आशीष को आप समझो और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का कोशिश करो। भले आप गलत जगह में हो, जैसा कि आप दब रहे हो, आपकी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है या कोई आइडियाज नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, परमेश्वर आपको ऊपर से ऊपर से ऊपर से बहुत ऊपर ले जाएगा, जितना आप नहीं सोच सकते हो। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत फलवंत किया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम क्या कर देते हैं? अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? वो मुकुट दूंगा या मैं तुमको वो पुरस्कार दूंगा, जो पुरस्कार की तुम्हें संसार नहीं दे सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पुरस्कार यीशु मसीह का पास है जो संसार हमें नहीं दे सकती है। इसलिए आओ, यीशु मसीह का पास आओ और वो पुरस्कार को या वो प्रतिफल को अपनाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की परमेश्वर की पवित्र वचन यही तक है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सभी को सलाम।